Hello guys, welcome back to our channel. Today's topic is amniotic fluid. amniotic fluid जो कि यूट्रस के अंदर होता है, ठीक है, जिसमें बेबी लाई करता है और ये बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है प्रेगनेंसी में। इसका ज़्यादा होना और कम होना दोनों ही बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर देता है, ठीक है। तो ये नॉर्मल रेंज में ही ठीक रहता है। चलो पढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन है amniotic fluid is a clear pale yellow fluid that surround and protect the developing fetus within the amniotic sac during pregnancy। यानी कि जो amniotic fluid है वो कैसा है, क्लियर है और पेल येलो कलर का है, ठीक है, जो कि बेबी को प्रोटेक्ट करता है और बेबी के सराउंडिंग में रहता है और बेबी को प्रोटेक्ट करता है और डेवलप करने में हेल्प करता है, ठीक है। और जो amniotic fluid है वो amniotic sac के अंदर होता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। इट प्लेज अ वाइटल रोल इन फिटल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये बहुत ही ज़्यादा वाइटल रोल प्ले करता है फिटल की ग्रोथ और डेवलपमेंट में, ठीक है। तो ये हुआ इंट्रोडक्शन। और अब आता है फॉर्मेशन पे, बनता कैसे है, ठीक है। एमनियोटिक फ्लूइड इन अर्ली प्रेगनेंसी इट मेनली डिराइव्ड फ्रॉम मैटरनल प्लाज्मा। यानी कि अर्ली प्रेगनेंसी में जब तक बेबी अच्छे से ग्रोथ नहीं होता है तो अर्ली प्रेगनेंसी में कहाँ से डिराइव होता है, ये मैटरनल प्लाज्मा से, ठीक है। और बाद में कहाँ से डिराइव होता है, फिटल यूरिन से। फिटल यूरिन बिकम द मेजर सोर्स। जब फिटस अच्छे से ग्रो कर जाता है तब ये फिटल यूरिन से भी बहुत ज़्यादा डिराइव होता है। स्मॉल अमाउंट्स आर ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड बाय फिटल लंग्स, ठीक है। फिटल लंग्स भी बहुत हेल्प करते हैं इसको बनने में। इसकी नॉर्मल वॉल्यूम देखते हैं। नॉर्मल वॉल्यूम होती है इसकी 800 to 1000 ml, ठीक है, एट टर्म पे। नेक्स्ट इज कंपोजिशन देखते हैं किस किस से मिलकर बना होता है। वाटर से 98 to 99% वाटर। इलेक्ट्रोलाइट्स यानी कि जो हमारे सोडियम पोटाशियम कैल्शियम होते हैं उनसे। प्रोटीन से, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, हार्मोन्स, फिटल सेल एंड यूरिया एंड क्रेटिनाइन से, ठीक है। ये हमारा एक डायग्राम है, ठीक है। ये है, इसको देखते हैं। ये अम्बिलिकल कॉर्ड, प्लेसेंटा, ये है एमनियोटिक फ्लूइड जो बेबी के सराउंडिंग में होता है, ठीक है। ये बेबी को हेल्प करता है बहुत सारी चीज़ों में। देखते हैं फंक्शन, देखते हैं अब इसके एमनियोटिक फ्लूइड क्या, ठीक है, क्या क्या फंक्शन करता है, किस किस चीज़ में हेल्प करता है। प्रोटेक्शन, फर्स्टली प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, कुशन्स द फीटस फ्रॉम एक्सटर्नल इंजरी, यानी कि एक्सटर्नल इंजरी से बचाता है फीटस को। टेम्परेचर रेगुलेशन, मेंटेन ए कॉन्स्टेंट टेम्परेचर अराउंड द फीटस, ठीक है। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम अलाउ करता है मूवमेंट की, ठीक है। अलाउ फिटल मूवमेंट नेसेसरी फॉर मस्कुलोस्केलेटल डेवलपमेंट, मूवमेंट में हेल्प कराता है, फिटल की मूवमेंट में हेल्प करता है। प्रिवेंट एडहेशन, प्रिवेंट द फीटस फ्रॉम स्टिकिंग टू द एमनियोटिक मेम्ब्रेन, यानी कि जो एमनियोटिक सैक होता है उससे प्रिवेंट करता है ताकि बेबी जो है उससे स्टिक ना हो, यानी कि चिपके ना। प्रिवेंट द फिटस फ्रॉम स्टिकिंग, यानी कि चिपकने से बचाता है फिटस को। किससे चिपकने से, एमनियोटिक सैक से, एमनियोटिक मेम्ब्रेन जो है, ठीक है, जिसमें जो एमनियोटिक फ्लूइड फिल्ड है वो सैक। लंग डेवलपमेंट, लंग डेवलपमेंट करवाता है, असेंशियल फॉर नॉर्मल फिटल लंग मैच्योरेशन, ठीक है। कॉर्ड प्रोटेक्शन, प्रिवेंट कंप्रेशन ऑफ द अम्बिलिकल कॉर्ड, अम्बिलिकल कॉर्ड से कॉर्ड की जो एक्सटर्नल अगर ट्रॉमा हो रहा है बाहर तो उससे प्रिवेंट करता है अम्बिलिकल कॉर्ड को। और अगर कोई इंजरी है या फिर कोई कंप्रेशन वगैरह है उससे प्रिवेंट करता है। इन्फेक्शन प्रिवेंशन, इन्फेक्शन प्रिवेंशन एक्ट एज अ बैरियर अगेंस्ट इन्फेक्शन, इन्फेक्शन के अगेंस्ट बैरियर की तरह काम करता है, ठीक है। हेल्प ड्यूरिंग लेबर, हेल्प इन सर्विकल डायलेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ फोर वाटर, लेबर के दौरान हेल्प करता है, ठीक है। सर्विकल डायलेशन, जो सर्विकल ओस होती है उसको डायलेट करने में हेल्प करता है और फोर वाटर का काम करता है, ठीक है। एबनॉर्मेलिटीज़, आगे देखते हैं एबनॉर्मेलिटीज़, क्या क्या एबनॉर्मेलिटीज़ हो सकती हैं, ठीक है, एमनियोटिक फ्लूइड से। पॉलीहाइड्रोमनियोज, पॉलीहाइड्रोमनियोज क्या होता है, पॉली मतलब एक्सेस होना, ठीक है, हाइड्रोमनियोज मतलब हाइड्रा रिलेटेड टू वाटर। पॉलीहाइड्रोमनियोज देखते हैं, एक्सेसिव
एमनियोटिक फ्लूइड। पॉलीहाइड्रोमिनस मतलब होता है कि जब एमनियोटिक फ्लूइड की अमाउंट जो है वो ज़्यादा हो जाती है। नॉर्मल कितनी होती है? 800 टू 1000 एट टर्म होती है ये, ठीक है। अगर ये अमाउंट 2000 तक है, 2000 ml तक है, तो ये पॉलीहाइड्रोमिनस है, ठीक है। और इसके कॉजेज़ क्या क्या है? मैटरनल डायबिटीज़ की वजह से हो सकता है, और मल्टीपल प्रेगनेंसी अगर है, यानी कि ट्विंस हैं, ठीक है, तो उससे फिटल एनोमलीज से हो सकता है, ठीक है। अब इसमें पॉलीहाइड्रोमिनस की कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकती हैं? अगर पॉलीहाइड्रोमिनस है तो उससे क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, मतलब कॉम्प्लिकेशन क्या क्या होगी? तो वो होगा प्रीटर्म लेबर होगा, ठीक है, और माल प्रेजेंटेशंस, ठीक है। ओलिगोहाइड्रोमिनस, सेकंड इज ओलिगोहाइड्रोमिनस। ओलिगो मतलब लेस या फिर डेफिशिएंसी, ठीक है। ओलिगोहाइड्रोमिनस डेफिशिएंसी ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड, यानी कि एमनियोटिक फ्लूइड की कमी, वो एक्सेसिव अमाउंट था एमनियोटिक फ्लूइड का, और ये डेफिशिएंसी है एमनियोटिक फ्लूइड की, यानी कि 3000 टू 500, यानी कि 3000 से 500 के बीच अगर एमनियोटिक फ्लूइड है तो वो ओलिगोहाइड्रोमिनस में आएगा, या फिर इससे भी नीचे तो वो ओलिगोहाइड्रोमिनस में आएगा, जिससे बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। इस कॉजेज़ देखते हैं क्यों 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 होता है ये ओलिगोहाइड्रोमिनस। रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन की वजह से, अगर मेम्ब्रेन जो है वो रप्चर हो गई है, बहुत जल्दी हो गई है, तो उसकी वजह से जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो निकल सकता है, ठीक है। फिटल रीनल एबनॉर्मेलिटीज़, अगर फिटस को रीनल एबनॉर्मेलिटीज़ हैं उसकी वजह से प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी, यानी कि प्लेसेंटा के पास अगर ऑक्सीजन अच्छे से नहीं जा रही है तो उसकी वजह से हो सकता है। अब इसकी कॉम्प्लिकेशन देखते हैं, ओलिगोहाइड्रोमिनस की कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकती हैं। तो फिटल डिस्ट्रेस हो सकता है, ठीक है, पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया हो सकता है, और कोर्ड कंप्रेशन हो सकता है। फिटल डिस्ट्रेस, पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया और कोर्ड कंप्रेशन, ठीक है, ये तीन कॉम्प्लिकेशन, ठीक है। पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया क्या होता है? यानी कि अगर टिश्यू या फिर ऑर्गन अच्छे से नहीं ग्रोथ कर रहा है तो उसको हाइपोप्लेजिया बोलते हैं, ठीक है। पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया यानी कि लंग्स से रिलेटेड है। अगर लंग्स का छोटा सा ऑर्गन या फिर टिश्यू अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पा रहा है, ठीक है, तो उसमें कॉर्ड कंप्रेशन, यानी कि अगर बच्चे की जो स्पाइन है वो अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पा रही है, वो किसी एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से ग्रोथ नहीं हो पा रही है, तो उसको कॉर्ड कंप्रेशन बोलते हैं, ठीक है। फिटल डिस्ट्रेस, यानी कि बच्चा अगर स्ट्रगल कर रहा है किसी भी चीज़ में, अगर उसको अच्छे से ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है तो वो उसको फिटल डिस्ट्रेस बोलते हैं। नेक्स्ट है क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, यानी कि कैसे पता लगेगा कि जो फ्लूइड है, एमनियोटिक फ्लूइड है, उसका वॉल्यूम कैसा है, ओलिगो में है या पॉली में है या फिर नॉर्मल है। सो असेसमेंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड वॉल्यूम बाय अल्ट्रासाउंड, ठीक है, अल्ट्रासाउंड से एमनियोटिक फ्लूइड को असेस करेंगे, ठीक है। हेल्प मॉनिटर फिटल वेलबिंग, जो कि फिटल वेलबिंग में हेल्प करता है, ठीक है। सेकंड इज एमनियोटिक फ्लूइड कैन बी एनालाइज्ड थ्रू एमनियोसेंटेसिस फॉर जेनेटिक एंड फिटल हेल्थ इवेल्युएशन। जो एमनियोसेंटेसिस होता है वो एमनियोटिक फ्लूइड को ही मेजर करने के लिए, असेस करने के लिए किया जाता है। एमनियोटिक फ्लूइड एक एमनियोसेंटेसिस एक प्रोसीजर होता है जिसमें जो है सिरिंज जो है वो एमनियोटिक सैक के अंदर डाली जाती है और उससे जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो इंजेक्ट किया जाता है, ठीक है, जिससे पता चलता है कि अमाउंट कितना है एमनियोटिक फ्लूइड का। नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। नॉर्मल एमनियोटिक फ्लूइड इज एसेंशियल फॉर फिटल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। Both less and excess fluid can cause complication, oligo and poly में। Regular antenatal checkup and USG help in early detection, यानी कि जो रेगुलर एंटीनेटल चेकअप और USG अल्ट्रासोनोग्राफी जो है वो डिटेक्ट करने में हेल्प करता है, तो हमें उसको रेगुलर करवाना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।
आज का ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, एमनियोटिक फ्लूइड। और ये बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है आगे आने वाले टॉपिक्स में भी, तो इसको अच्छे से कवर करना। थैंक यू सो मच।